हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की रेसिपी में हम साग बनाना सीखेंगे। तो साग की रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। साग बनाने के लिए मैंने लिया है एक गड्डी ये पालक है और एक गड्डी सरसों है। दोनों सेम है और दोनों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। आप क्वांटिटी थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है ये बथुआ है, बथुआ का साग है। इसे भी अच्छे से मैंने साफ कर लिया है और इसे मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि इसे अलग ही काट के मैं धोऊंगी। उसके साथ पालक और सरसों के साथ नहीं धोऊंगी क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत होती है, इसी वजह से इसे 2 से 3 पानी धोएंगे। तो चलिए इसे मैं काट लेती हूँ। मैं यहीं पे सेल्फ पे ही रख के काट रही हूँ। आपको जिस तरह आसानी लगे काटने में उस तरह से आप काट लीजिएगा। अब पालक को भी काट लेते हैं इसी तरह से सेम, और सरसों को भी इसी तरह काट लेते हैं। तो साग को अच्छे से धो लेते हैं। जब भी साग धोए अच्छे से धोए और इस तरह से बड़ा बर्तन ले ताकि साग अच्छे से हमारा धुल जाए। और इस तरह से मैंने थाली ली है जिसमें पानी नीचे निकल जाएगा अच्छे से साग का। अब मैंने सभी साग को धो लिया है और इसे 5 से 10 मिनट इसी तरह छोड़ देती हूँ ताकि इसका जो साग का पानी है अच्छे से निकल जाए। एक मैंने नीचे थाली लगा रखी है। तो 10 मिनट बाद अच्छे से साग का पानी निकल गया है। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से पानी हमारा जो है निकल गया है। अब साग को हम यहाँ पे मैं कुकर में रख रही हूँ। अब साग को मैं चूल्हे पर रखूँगी और हाई फ्लेम कर दूँगी ताकि साग है जो अच्छे से ये गल जाए और थोड़ा नीचे आ जाए और बाकी का जो साग है इसमें डाल दूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा साग है जो गल के नीचे चला गया है। अब यहाँ जो बाकी साग है उसको भी हम डाल देते हैं। अब सभी साग मैंने डाल दिया है। अब इसमें ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन लगाने के बाद इसे मैं मीडियम और हाई के बीच में फ्लेम रखूँगी और 1 से 2 सीटी लगा लेती हूँ साग में। तो साग में मैंने 2 सीटी लगा ली है। अब यहाँ पे साग को खोल के देखते हैं। जब मैंने साग यहाँ पे कुकर में उबालने के लिए रखा था तो इसमें पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला था क्योंकि मुझे उसका पानी फेंकना नहीं है। इसमें से इसी के साथ पूरा हमें सुखा लेना है साग के साथ। अब ये मैंने एक दाल मथने वाला लिया है। इससे हम साग को मथेंगे क्योंकि इस तरह से मथ के बनाने से साग का जो स्वाद है बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस के इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मथ के बना रही हूँ। तो इसे मथ लेती हूँ। मैंने साग को मथ लिया है। फिर इसको मैं ढक्कन लगा लेती हूँ। ढक्कन हमें पूरा कवर नहीं करना है, थोड़ा सा खुला रखना है, नहीं तो साग में कसैलापन आ जाएगा। इसीलिए इतना थोड़ा मैं खुला रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मक्की का सत्तू लिया है। ये चम्मच से 2 चम्मच लिया है। आप अगर मक्की का सत्तू ना हो तो यहाँ बेसन भी 2 चम्मच ले सकते हैं। और इसे ऐसे ही सीधा डायरेक्ट नहीं डालना है। इस तरह से डालेंगे तो ये गुठलियाँ पड़ जाएगी साग में। तो थोड़ा सा पानी लेके इस तरह से घोल बना लेना है। इस तरह से घोल बना के अच्छे से जब बन जाए घोल तब डालना है। इसे भी मैं साइड में रख देती हूँ। अब यहाँ मैं साग में नमक डाल रही हूँ। आप चाहे तो शुरुआत में ही जब साग उबालते हैं तभी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ अब डाल रही हूँ क्योंकि इससे पता चल जाता है साग में हमें कितना नमक डालना है। तो आप कभी भी डाल सकते हैं, या शुरुआत में या अभी। अब यहाँ पे मैंने लिया है अदरक। ये अदरक 1 इंच, इसको बारीक कद्दूकस कर लिया है। हरी मिर्च 2 से 3 है और ये है लहसुन 6 से 7, इसको भी कद्दूकस बारीक कर लिया है। अब ये तीनों चीज़ को डाल देते हैं इसी के अंदर और फिर से साग को हम मथ लेते हैं। अभी हमारा साग हुआ नहीं है, अभी इसे और मथना है और 5 मिनट के लिए फिर से इसे ढक देते हैं। इसी तरह ढकना है, पूरा ढक्कन नहीं लगाना है। अब मैंने जो सत्तू का घोल बनाया है वो इसके अंदर डाल देती हूँ, साग के अंदर, और डाल के फिर से एक बार मिला के मथ लेती हूँ साग को।
अब साग को चेक कर लेते हैं कि हमारा साग हुआ है कि नहीं और अच्छे से मथा है कि नहीं। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रही हूँ आपको थोड़ा सा निकाल के। इस तरह से हमें साग को मथना है और ये हो गया है फाइनली। तो टोटल हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं साग को मथने में, और फ्लेम को हमने लो और मीडियम के बीच में ही रख के इसे हमने मथा था और हो गया है हमारा साग। अब इसे साग को उतार देते हैं और छौंक लगा देते हैं साग में। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसे गर्म होने देती हूँ अच्छे से। फिर यहाँ पे मैंने कुछ ये लिया हुआ है, प्याज लिया हुआ है, एक मीडियम आकार का, इसे भी बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, कद्दूकस कर लिया है। और 5 से 6 लहसुन की कलियां है, इसे भी कद्दूकस कर लिया है। और ये है 2 से 3 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का टमाटर है, इसे भी मैंने। कढ़ाई गरम हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं देसी घी डाल रही हूँ 2 चम्मच। घी में ये छौंक लगाने से साग में का और भी स्वाद बढ़ जाता है। अब यहाँ जो मैंने प्याज लिया है उसको मैं डालूंगी। प्याज को हल्का पिंक होने देती हूँ मैं। हल्का हल्का प्याज का जो कलर है चेंज होने लगा है, तो इसी के साथ अदरक और लहसुन और हरी मिर्च डाल के इसे और हम पका लेते हैं 1 से 2 मिनट तक। फ्लेम हमें हाई नहीं करना है, लो और मीडियम के बीच में ही रख के पकाना है। तो सभी चीज़ें पिंक हो गई है, लहसुन, अदरक और प्याज। अब यहाँ पे मैं टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को डाल के और इसे भी 2 से 3 मिनट पका लेती हूँ। नमक ऐड कर देती हूँ ताकि ये जो टमाटर है जल्दी से गल जाए। जो लोग टमाटर साग में खाना पसंद नहीं करते हैं उसे जो टमाटर है स्किप भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा जो टमाटर है वो भी अच्छे से गल गया है, पक गया है। अब जो हमने साग मथा है तो इसके अंदर डालेंगे। अब साग में जो है और कोई मसाले नहीं डालेंगे, क्योंकि जो साग है वो सिंपल ही अच्छा लगता है, उसका स्वाद आता है साग का। अब अच्छे से इसको भून लेते हैं टमाटर के साथ। इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसी के साथ भून लेते हैं चलाते हुए। साग है जो हमारा हो गया है। अब इसे एक बर्तन में डाल लेते हैं और तड़का तैयार कर लेते हैं साग में लगाने के लिए। इससे साग का जो टेस्ट और बढ़ जाता है। अब यहाँ मैंने एक फ्राई पैन रख दिया, इसे गर्म होने देती हूँ। फ्राई पैन गर्म हो गया है। अब यहाँ मैं 1 चम्मच घी डाल दी हूँ, इसको पिघलने देती हूँ घी को। अब यहाँ पे हींग डाल रही हूँ मैं, 1/4 चम्मच से कम ही डालूंगी। इसमें हींग का स्वाद अच्छा लगता है साग में। अब मैंने 3 हरी मिर्च ली है, इसको मैंने पतले पतले स्लाइस में काट लिया है। और 2 मैंने सूखी मिर्च ली है, इसको भी हल्का इसे चटकने देती हूँ। ज़्यादा इसको हमें डार्क नहीं करना, हल्का हल्का होगा वैसे ही हमें इसे उतार लेना है। जो हमारा तड़का है वो हो गया है। अब तड़के को मैंने साग के ऊपर डाल दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं साग बना के मैंने सर्व कर लिया है। और इस तरह से साग ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। साग की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।